हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा एक बार फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी कि रोजगार कौशल की क्लास लेकर आया हूं। ये क्लास फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड के लिए है और फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के छात्र इसको पढ़ सकते हैं। और आज जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका 3.2। 3.1 हमने पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में, जिसमें हमने डिस्कशन किया था 21वीं सदी के रोजगार कौशल के बारे में। 21वीं सदी के रोजगार कौशल के बारे में बातचीत हुई थी। और आज जो है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ लर्निंग, खुद को जानने के बारे में। खुद को जानने के बारे में इसमें हमें 3 पॉइंट्स के बारे में जानना है, जिसमें पहला पॉइंट है आपका खुद को जानना। दूसरा पॉइंट है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, खुद के अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानना। और तीसरा अपना गुण, योग्यता और परविता को कैसे बात करें, अपने गुण के बारे में, अपनी योग्यता के बारे में और अपनी प्रतिभा, ये 3 चीजों के बारे में अपने कैसे हमें बात करनी है। तो इस 3.2 वाले चैप्टर में जो मॉड्यूल का है, मॉड्यूल 3 में भाग 2, इसी को बोलते हैं 3.2। तो हमें इन चीजों के बारे में पढ़ना है। अब जिसमें जैसे कि इसका पैटर्न है, वर्कशीट में बताया जाता है कि 5 मुख्य चीजें जो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। तो आपके अंदर ऐसा कौन सा स्किल है या कौशल है, ऐसी 5 चीजों के बारे में आपको यहाँ पर नोट करना है। आप अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं, आप अच्छी तरीके से पेंटिंग कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। जो भी काम आप 5 चीजें हैं जो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसको क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर लिखना है। उसके बाद स्वयं को जानने से मतलब क्या है। स्वयं को जानने का मतलब है नोइंग योरसेल्फ। नोइंग योरसेल्फ, इसका मतलब होता है खुद को जानना। स्वयं का विकास करने के लिए स्वयं को जानना जरूरी होता है। ये बहुत ही बड़ी और फेमस लाइन है। और हर ज्ञान की शुरुआत स्वयं को जानने से होती है। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे या खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चीज आप कितना भी सीखने की कोशिश करेंगे, आप सीख नहीं सकते। तो स्वयं को जानने का अर्थ खुद के बारे में है और अपने व्यक्तित्व के बारे में है। इसमें क्या क्या आप चीजें आपको जाननी पड़ती हैं। खुद की ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है आपकी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसके बारे में जानना। आपके थॉट्स क्या है, विचारधारा क्या है, थॉट्स क्या है, और वैल्यूज और आपकी आकांक्षाएं क्या हैं, आप क्या क्या चीजें चाहते हैं अपने जीवन में। तो ये सारी चीजें मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि आप क्या हैं। तो ये सारी बातें यहाँ से लेकर आपकी ताकत, कमजोरी, विचार, विश्वास, प्रेरणा, मूल्य और आकांक्षा, ये सारी चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि आप अंदर से क्या हैं, जीवन को किस तरीके से समझते हैं और जानते हैं, अपने स्ट्रेंथ को अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं, अपनी वीकनेस क्या है उसको जानकर दूसरों के सामने आप अपने आप को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में समझनी और जाननी है। अपने करियर को सही अवसर की पहचान तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि हम किस क्षेत्र में अच्छे हैं, और जब हम अपनी कमियों के बारे में समझेंगे तब हमेशा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम किस क्षेत्र को अपना करियर बनाना चाहते हैं, करियर बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट और मेरी नॉलेज है कि नहीं। करियर बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जिस भी फील्ड में, मान लीजिए कि आप कोई पेंटर बनना चाहते हैं, अगर पेंटर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छा कला बनाना आना चाहिए और आपको रंगों की सही जानकारी होनी चाहिए।
तो पेंटर बनने के लिए कला बनाना आना चाहिए, आप बढ़िया चित्रकार होने चाहिए, और आपको रंगों की सही जानकारी होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो आप पेंटिंग का कार्य बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये एक उदाहरण है। उसी पर कोई भी काम हमें करना है तो सबसे पहले उस फील्ड की हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए क्षमता और एबिलिटी का एक ग्राफ दिया गया है, मतलब एक टेबल बनाया गया है। वह कार्य जो हम अच्छे से कर पाते हैं, और एक होता है रुचि, वह गतिविधियां जो हमें करना पसंद है। बहुत सारी चीजें होती है कि जब हम कुछ कार्य कर पाते हैं, और कुछ होता है कि जो हम पसंद करते हैं लेकिन हमें वो चीज आती नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं दूसरों को देखकर वैसा बनने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन वैसा बन नहीं पाते, क्योंकि वो उनके अंदर क्षमता नहीं है, वो एबिलिटी उनके अंदर नहीं है। जैसे नेताओं को देखकर वो बहुत अच्छा भाषण देते हैं, हजारों की भीड़ रहती है उसके बीच में खड़े होके, आप भी सोचते हैं काश मैं भी ऐसा अच्छा बोल पाता, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल पाते क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता नहीं रहती है आपके से। रुचि आपके अंदर है कि आप भी वैसा बनना चाहते हैं, लेकिन वो क्षमता आपके अंदर नहीं है। वह कार्य जिन्हें दूसरे लोग हमारे गुण समझते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, जैसे कि कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है तो हम उसको देखकर समझते हैं कि उसके अंदर एक क्वालिटी बहुत अच्छी है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई नेता, जैसे आपके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका जो वर्बल स्किल है, जो बोलने की क्षमता उनकी बहुत बढ़िया है, इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। ऐसे कार्य जिनके लिए लोग अक्सर हमसे मदद मांगते हैं, आपकी ये क्षमता ही है। जैसे अगर आपसे कोई परेशानी में कोई पड़ता है व्यक्ति, और आपको याद करता है, आपका नंबर लगाता है, आपसे मदद मांगता है, इसका मतलब आप उस लायक हैं, तभी वो आपको याद करता है। क्योंकि जब भी आपके साथ भी कोई समस्या आती है तो वो चेहरे आपके सामने तुरंत आ जाते हैं कुछ लोगों के, जिनसे आपको लगता है कि ये हमारी मदद कर सकते हैं। कुछ दो तीन चेहरे होते हैं आपके सामने तुरंत आ जाएंगे, तो आप जानते हैं कि यही व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है। तो ये क्या है? आपकी क्षमता है। इसीलिए वो व्यक्ति की ऐसी पहचान आपके उसके दिल और दिमाग में आपकी ऐसी बनी है। और दूसरा तीसरा ही रुचि, ऐसा कुछ कुछ ऐसा जो हम अपने खाली समय में करते हैं। आपकी रुचि क्या है? रुचि तीन आधार पर डिसाइड होती है। पहला, जो आप करना पसंद करते हैं। दूसरा, जो काम आप करने में खुशी प्रदान करे। और तीसरा, जो आप खाली समय में करना चाहते हैं। जैसे आप खाली बैठे हो तो आप क्या करना चाह रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं उस फील्ड में हमारी रुचि है। जैसे बच्चे क्या करते हैं खाली समय में, मोबाइल लेके गेम खेलते हैं, तो उनका गेम खेलने में रुचि, इसलिए वो गेम खेलते हैं। बड़े क्या करते हैं खाली समय में? राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं ज्यादातर लोग, तो वो राजनीति या क्रिकेट के बारे में चर्चा करते हैं, तो उनकी उसमें रुचि होती है, इसलिए उस बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। हम लगातार नई क्षमताएं और रुचियां विकसित कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जो रुचि आपके अंदर पहले से है वही विद्यमान रहे, आप नई चीजें भी अपने शरीर अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे जीवन का अनुभव बढ़ता है, हमारी अब क्षमताएं और रुचियां भी बढ़ती हैं। अब जैसे कि कोई भी चीज को छोटे दायरे में रहकर अगर आप सोचते हैं कि इससे बस जितना मैं जानता हूं उतना मेरे लिए सफिशियंट है, तो कभी भी आपका विकास नहीं हो सकता। आपको अपना नॉलेज का घड़ा तोड़ना होगा, थोड़ा उससे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि नॉलेज ज्ञान ऐसी चीज है जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा, जितना खर्च करेंगे। तो अपने अंदर आपको नई क्षमताएं पैदा करनी है और चाहते हैं रुचियां भी पैदा करें, तो अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान के लेवल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां पर एक स्टडी दी गई है कि मेरी पहचान, अपने जीवन के बारे में सोचें और प्रश्नों के जवाब दें। आप लिखकर, चित्र बनाकर या फिर एक कविता आदि के द्वारा अपनी बात कह सकते हैं। अधिक से अधिक कल्पनाशील, क्रिएटिव होने का प्रयास करें। जैसे इसमें आपको एक मतलब होमवर्क टाइप का दिया गया है कि खुद के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर आप अपने बारे में जो व्याख्या है वो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, लिख कर बना दे सकते हैं, चित्र बनाकर दे सकते हैं, कविता के माध्यम से दे सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आप अपना नाम लिख सकते हैं कि मेरा नाम प्रदीप है, मैंने अपने बारे में जानकारी दे दी, मेल है। इसके बाद मेरी आयु 30 वर्ष है। उसके बाद मुझ में सबसे अच्छा गुण क्या है, तो मैं अपने बारे में बोल सकता हूं कि मैं एक अच्छा टीचर हूं। दूसरा और अच्छा गुण क्या है? दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करना, ये मेरा गुण है।
ये मुझे अच्छा लगता है। ये जब कार्य करता हूं तो मुझे खुद अपने आप में ही खुशी होती है। अपनी खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं आप? जब आपका खाली समय होता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? तो आपको क्या लगता है, आप अपने खाली समय में क्या करना चाहेंगे? मैं अपने खाली समय में नई चीजों के बारे में खोजता हूँ। के बारे में जानना, नई चीजों के बारे में जानना। किस पे? इंटरनेट पे। इंटरनेट पे मैं क्या करता हूँ, नई चीजों के बारे में खोजता रहता हूँ कुछ ना कुछ। जैसे कोई चीज जो मुझे जिसकी जानकारी नहीं रहती, मैं कभी ना कभी उसको अपने पॉइंट माइंड में नोट कर लेता हूँ कि ये मुझे नहीं पता था, इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। या कुछ किसी चीज का मैंने फुल फॉर्म नहीं पता मुझे, मैंने देखा तो मुझे कहा चलिए कभी इंटरनेट पे जब भी मुझे मौका मिलेगा तो इसके बारे में मैं सर्च करके पढ़ूंगा कि ये क्या चीज होती है। तो यही मेरी सबसे बड़ी, जो सबसे खाली समय में सबसे ज्यादा काम मैं यही करता हूँ। जिस चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं रहती, उस चीज को इंटरनेट पे जाकर मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ और जानता हूँ कि वो चीज होती क्या है। इससे मुझे बहुत ज्यादा मदद मिलती है चीजों को जानने और समझने में। और दूसरा गुण क्या है मेरे अंदर, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ और दूसरों की मदद करना मेरा मतलब अच्छा लगता है मुझे, दूसरों की मदद करना। और इसके बाद क्या है, आइए खूबियों के बारे में जानें। जितनी स्पष्टता से हम खूबियां, स्ट्रेंथ और कमजोरी, वीकनेस को समझेंगे, उतने ही अच्छे से हम अपने जीवन को, लक्ष्य को तय कर पाएंगे। सकारात्मक गुण, पॉजिटिव क्वालिटीज और कौशल, स्किल, स्ट्रेंथ कहलाता है। यह हमें जीवन और करियर दोनों स्थानों पर अच्छी तरह से आगे बढ़ने में मदद करता है। या तो हमने इसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया है, नेचुरली प्राप्त किया हो जो भी कौशल आपके अंदर है, या यह हमारे एक्सपीरियंस से हमें मिला है और गुजरते समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। उदाहरण के लिए अच्छा संवाद करना, अच्छी गणितीय गणना करना, काइंडनेस, विनम्रता, मित्रता, ये सभी किसी व्यक्ति के लिए उसकी ताकत हो सकती है। ताकत की कमी, कुछ अच्छा करने में असमर्थता, कमजोरियां, वीकनेस कहलाती हैं। कमजोरियां हर किसी में होती हैं। कड़ी मेहनत से आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं, इसे ताकत में बदल सकते हैं। तो आपके अंदर जो वीकनेस है, उस वीकनेस को जानना बहुत जरूरी है। वीकनेस को जानना बहुत जरूरी है। आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। तो जिस दिन आप अपनी कमजोरी को जान जाएंगे तो उसको आपको पता चल जाएगा मुझे इसे ठीक करना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मेरी ताकत, स्ट्रेंथ और कमजोरियां, वीकनेस, स्वयं को अच्छी तरह परखें और नीचे दिए गए चार्ट में स्वयं को भरें। ये सब इसमें लिखा हुआ है कि आपकी ताकत क्या क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे बड़ी बात सकारात्मक सोच है मेरी, पॉजिटिव सोच, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जो आपको लगता है वो अपने बारे में लिखिए। दूसरा स्ट्रेंथ क्या है, धैर्य, मेरे अंदर धैर्य भी है। अब पहले ये बहुत कम था, लेकिन अब धीरे धीरे धैर्य मेरा जो है बढ़ता जा रहा है। उसके बाद अगला क्या है आपका, जो स्ट्रेंथ है, जो आपको लगता है, व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशल हो। और क्या क्या है आपका, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल जो आपकी है मेरी बहुत सही है, मुझे ऐसा लगता है। मेरी कमजोरी क्या है, जरूरी नहीं चार हो, दो भी हो सकती हैं। जैसे मेरी कमजोरी, मैं इमोशनल हूं, मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ, गुस्सा आ जाता है मुझे बहुत जल्दी। भले ही वो कंट्रोल में रहता है लेकिन दिमाग में गुस्सा आ जाता है। उसके बाद और क्या वीकनेस है, और क्या भी बता सकता हूँ मैं अपनी वीकनेस, और किसी पर जल्दी भरोसा कर लेना,
जल्दी भरोसा कर लेना किसी पर, ये मेरी वीकनेस है। ये सब चीजें मुझे लगता है कि मैं अपने कमजोरियों को कैसे दूर करूंगा। इमोशनल हो, तो इमोशनल होना कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, लेकिन जैसे गुस्सा हो जाना, गुस्सा होना मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने का मतलब क्या है कि आप चिड़चिड़े व्यवहार के हैं, तो आपको मेडिटेशन की आवश्यकता है। तो मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, जो ऑलरेडी मैं करता हूँ। मुझे किसी ने सलाह दी कि आप अगर गुस्सा आपको आता है तो आप मेडिटेशन किया कीजिए, तो ये काम मैं करता हूँ। तो जो भी काम आपको लगता है कि आप उसमें कमजोर हैं, जैसे आपकी टीचिंग स्किल है वो कमजोर है, तो आपको दूसरों की वीडियोस देखनी चाहिए, वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, या जो भी कार्य आप लगता है कि आपके अंदर वो कमजोरी है, तो दूसरों को देखिए वो उस कार्य को कितनी भली भांति किस प्रकार से करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सोच को सकारात्मक रखिए, अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। और तीसरा में शर्मीला व्यवहार भी है। शर्मीला व्यवहार, मैं खुलकर अपनी सारी फीलिंग्स किसी को नहीं बताता जब तक वो बहुत ज्यादा खास ना हो। शर्मीला व्यवहार है, जिसकी वजह से बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पाता, तो ये मेरी वीकनेस है। तो इसको मुझे खत्म करना है, अपने इस व्यवहार को। और ये कैसे होगा? लोगों से संवाद करके, लोगों से संवाद करके। तो आप भी ये काम खुद कर सकते हैं। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानिए कि आपके अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या आपकी ताकत है, क्या आपकी कमजोरी है। ये सब चीजें देखिए बहुत सुनने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन खुद सोच के देखेंगे कि हाँ यार, मुझे अपने बारे में, अगर कोई आप व्यक्ति पूछे अपने बारे में 4 खूबियां बताओ, तो बस आदमी हड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता, कभी उसने ऐसा सोचा ही नहीं इस एंगल से। उसके अंदर है क्वालिटी, ऐसा नहीं कि उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी होती है उसके अंदर, लेकिन उसको कुछ पता, कभी उसने इस एंगल से सोचा ही नहीं कि कोई अगर पूछ दे कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है, कोई 4 क्वालिटी बता दे, तो बता ही नहीं पाता कि मेरे अंदर 4 क्वालिटीज क्या क्या है। तो वो क्वालिटी आपको खुद की पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मन में कोई धारणा बना ली झूठी सी कि मैं तो इसमें अच्छा हूं, मैं तो बहुत व्यवहार कुशल हूं, जबकि आपका सबसे झगड़ा ही होता रहता है, तो आप कैसे व्यवहार कुशल हो सकते हैं? या फिर मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं, लेकिन आपको लगता है आप वक्ता है, हो सकता है कि आपकी बातचीत से लोग नाराज हो जाते हो, ज्यादातर लोग, या लोगों को ना पसंद आती हो। तो ये तय सामने वाले के व्यवहार से ही पता चल पाता है कि आप अच्छे वक्ता हैं या नहीं है। तो सही मतलब ईमानदारी से अपने बारे में राय रखिए, ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए आप अपनी सकारात्मक और नकारात्मक गुणों को बता रहे हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ये सोच के नहीं बोलना, आप खुद से ईमानदार बनिए और खुद सोचिए कि अगर मैं अपने बारे में, खुद के बारे में, कि मेरे अंदर क्या ऐसी कमियां हैं या क्या ऐसी चीज है जो मेरी कमी है, और ऐसी क्या क्वालिटी है जो मेरे, कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो वास्तव में जो लोग देखते हैं और कहते हैं हाँ ये खास बात इस व्यक्ति के अंदर है। तो इस तरीके से अपने आप को जानना और पहचानना है, मतलब ईमानदारी करनी है। अगर आपने ईमानदारी नहीं दिखाई इस सर्वे में, इस सर्वे में इस सर्वे में ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी से खुद का आकलन, खुद का आकलन ईमानदारी से करेंगे तभी आपको समझ में आएगा और सही डाटा आएगा, नहीं तो वो सारे डाटा गलत रहेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया टेबल ना, इसको पूरी ईमानदारी से भरना है, पूरी ईमानदारी से भरना है। ईमानदारी से भरेंगे तभी ये एकदम सही आपको रिजल्ट दे पाएगा। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं भर देता हूं बस, तो रिजल्ट आपका कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया है। अब आगे चलते हैं। आइए सीखें कि गुणों और योग्यताओं और प्रतिभाओं को कैसे बात कर सकते हैं।
इन सभी चीजों पर बात कैसे करनी है। जॉब इंटरव्यू में आपको अपने गुणों, क्षमताओं, प्रतिभाओं, टैलेंट के बारे में बताने के लिए कहा जाएगा। गुणों का वर्णन करने के लिए आप दिए गए सुझावों का पालन कर सकते हैं। पहला, इंटरव्यू से पहले अपना उत्तर तैयार करें। इंटरव्यू में देखिए, किसी काम के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू से पहले ही आपको ये पॉसिबल क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि अपने बारे में बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने बारे में तो बताना है। सबको पता है कि मेरा नाम ये है, लेकिन उसको सही तरीके से उस पूरे वाक्य को कैसे बोलना है, कैसे रखना है प्रभावशाली तरीके से, तो पहले से तैयार करना चाहिए। तो शीशे के सामने बैठिए, एक बड़ा मिरर हो उसके सामने बैठिए और खुद से एक क्वेश्चन कीजिए, व्हाट अबाउट योरसेल्फ। तो आप अपने बारे में बताइए खुद को, सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे घर में इतने भाई बहन है, जो भी है अपनी बेसिक जानकारी। लेकिन वो ऐसा ना हो कि आप रुक रुक के बोल रहे हैं और सोच सोच के। सोचना नहीं, आप पहले से ही सब सोच के रखिए और तैयार रखिए कि हाँ मुझे ये सारे कंटेंट, क्योंकि बोल तो लेंगे आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसको कितने अच्छे ढंग से बोल पाएंगे आपको पहले से अगर पता होगा इस सवाल का मुझे यही जवाब देना है, तो उसको आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं। दूसरा, अपनी 5-6 क्षमताओं या कौशल की एक सूची बनाएं। जैसे कि जो भी लगता है आप जिस चीज में अच्छे हैं, उस 4-5 चीजों की एक सूची बना लीजिए, ठीक है। और जॉब इंटरव्यू में सबसे पहले कौशल को हाईलाइट करें। जो भी चीज आपको सबसे बढ़िया आती है उसको हाईलाइट करके लिखें, उसको एकदम क्या कीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट करके लिखने से क्या होगा कि जो इंटरव्यूअर है उसका फोकस उस पर जाएगा और उसी बारे में आपसे पूछेगा और आपको उसका जवाब अच्छे तरीके से पता होगा। तो जिस चीज में आप बेहतर हैं उस चीज को हाईलाइट करके वहां पर रखिए। उस गुण के बारे में बताएं जो आपको खास बनाते हैं। आप अपने उस क्वालिटीज के बारे में बताइए सामने वाले को, जो लगता है कि आप उसी वजह से खास है और आपकी वैल्यू उसी वजह से है, लोग आपका उसी वजह से सम्मान करते हैं या उसकी वजह से आपको वैल्यू देते हैं, भाव देते हैं। तो उस गुण के बारे में जरूर बताएं। अपने द्वारा बताए गए कौशल के पक्ष में एक उदाहरण दें। जैसे कि मान लीजिए आपने बता दिया कि मैं फला कौशल में बहुत अच्छा हूँ। मान लीजिए कि आपने बता दिया कि आप फिटर हैं, अगर फिटर ने बता दिया कि भाई मैं बहुत अच्छी फाइल चलाता हूँ, ये जॉब बहुत अच्छा बनाता हूँ, मैं मेरी जॉब में एक्यूरेसी और जो फिनिशिंग होती है बहुत अच्छे स्तर की होती है। तो एक उदाहरण देंगे, सर मैंने एक डवटेल जॉइंट बनाया था, और इस टाइप का डवटेल जॉइंट होता है, डवटेल जॉइंट बनाया था, इस जॉइंट में मुझे एग्जाम में 100 में से 96 नंबर मिले थे। तो ये आपका एक एग्जाम्पल होने से क्या होगा कि सामने वाले पे प्रभाव पड़ता है कि जो आप कह रहे हैं वो आपने करके दिखाया भी है। तो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मायने रखता है। कोई भी काम जब आप बताएं तो एग्जाम्पल के साथ बताएं, क्योंकि एग्जाम्पल ये प्रूफ करता है कि आपने वो कार्य किया है। तो जब भी अपने कौशल के बारे में, किसी भी कौशल के बारे में बता रहे हैं कि मेरा फला कौशल बहुत बेहतरीन है, तो उस कौशल से संबंधित अगर आपने कोई कार्य किया है तो उस कार्य का उदाहरण देकर उन्हें जरूर बताएं कि मैंने ये कार्य किया था, उस कार्य में मुझे सफलता मिली थी। तो इससे क्या होगा कि सामने वाला ये श्योर हो जाएगा कि आप उस काम को किए हैं और उस काम का आपको अच्छी जानकारी है और अनुभव भी है। क्योंकि बिना अनुभव और जानकारी के व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा नहीं बोल पाता, 1-2 मिनट के बाद चुप हो जाएगा। उसके बाद एक्टिविटी टाइम में आप लोगों को इन 3 चीजों के बारे में देखना है, अपनी क्वालिटी के बारे में, अपने टैलेंट के बारे में और स्किल के बारे में। क्वालिटी देखिए सबकी अलग अलग हो सकती है, कोई ईमानदार हो सकता है, कोई केयरिंग नेचर का हो सकता है, कोई मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग, कोई नए नए सुधार करने वाला, कोई करियर के प्रति सजग होता है, कोई वफादार होता है। ये क्वालिटी होती है। और दूसरा होता है टैलेंट, कोई अच्छा चित्रकार है, कोई गायक है, कोई जादूगर है, कोई अभिनेता है, कोई निर्देशक है, कोई कलाकार है, ये प्रतिभा है। उसके बाद कौशल, कोई अच्छा नेता है, ये उसका कौशल है। कोई अच्छा बावर्ची कुक है, कोई कंप्यूटर का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है, एफिशिएंटली, अंग्रेजी में बात कर सकता है, कोई कोई ड्राइविंग बहुत अच्छी कर सकता है, कोई बहुत बढ़िया खेल खेल सकता है। तो ये कौशल है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट किया गया है, अंतर बताया गया है क्वालिटी के बारे में, प्रतिभा के बारे में और कौशल के बारे में। 3 प्रकार की चीजें, तीनों अलग अलग चीजें हैं
और ये किस प्रकार से कार्य करती हैं एक दूसरे के साथ। अब जैसे पिछली गतिविधि में अपनी पहचानी गई गुणवत्ता, प्रतिभा और कौशल के साथ निम्नलिखित कथनों को पूरा कर रहे हैं। मेरा नाम, जैसे मेरा नाम, आपके नाम जो भी है, मैं अपना नाम लिख देता हूं, प्रदीप, मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं उपरोक्त सूची में कुछ 2 से 3 ताकतों के बारे में लिखे। मैं, अब जैसे ऊपर जो आपकी ताकतें क्या क्या हैं, जो आपकी गुण है, प्रतिभा है। मैं एक अच्छा क्या हूं, मैं एक शिक्षक हूं। अपने उपरोक्त सूची में कुछ 2-3 कमजोरियों के बारे में लिखे। मैं बहुत जल्दी यकीन कर लेता हूं, किसी भी चीज में बहुत जल्दी यकीन कर लेता हूं, ये मेरी क्या है, वीकनेस है। उसके बाद मैं उपरोक्त सूची में कमजोरी को दूर करने के लिए 1-2 उपाय करूंगा। तो मैं क्या क्या उपाय करूंगा, मैं आत्ममंथन करूंगा, आत्ममंथन, इन सब चीजों को करने के लिए आत्ममंथन करूंगा, जो भी मैं कर सकता हूं उसके लिए। ये मैंने बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखा है, इसको बहुत ही एक्सप्लेन करके लिखना है। तो ये गतिविधि हो जाएगी आपकी कि आप इस गतिविधि को किस प्रकार से पूरा करेंगे। तो इसमें देखिए कि प्रश्न में क्या था कि पहले गुण, प्रतिभा और कौशल, गुण, प्रतिभा और कौशल, इन तीनों को कैसे अलग अलग एलिब्रेट किया गया है। ईमानदारी, दूसरों का ख्याल रखना, मेहनती होना, नया नया सुधार करना, करियर के प्रति सजग होना, वफादार होना, ये क्या है, क्वालिटी में आता है। और प्रतिभा क्या है, आपके अंदर क्या टैलेंट है। तो आप अच्छे चित्रकार हैं, ये टैलेंट है। आप अच्छे गायक हैं, ये टैलेंट है। ये जादूगर हैं आप, ये टैलेंट है। आप एक अभिनेता हैं, ये टैलेंट है। आप एक टीचर हैं, ये टैलेंट है। आप एक कलाकार हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर हैं, ये आपका टैलेंट है। आप कोई भी कार्य बहुत ही सफलता साफ सफाई से करते हैं, तो ये आपका टैलेंट है। इसके बाद ये 3 चीजों का जो अंतर है, आप तीनों को स्पष्ट होना चाहिए। दूसरे में जैसे मैंने आपको बता दिया है, दूसरे में गतिविधि को स्वयं को उसमें रखना है और अपने बारे में, मैंने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने आप को रखा और आपको बताया, तो उस तरीके से आपको स्वयं को उस आधार वहां पर रखकर अपने आत्ममंथन करना है। जैसे अपना नाम लिखना है, आप क्या करते हैं उस बारे में लिखिए, आपकी कमजोरी क्या है और उस कमजोरी को आप कैसे दूर करेंगे। तो खुद से ही खुद का जवाब लेना है आपको, कोई तीसरा आपको नहीं बताने आएगा। तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि इन चीजों का जवाब मुझे किस तरीके से देना है। क्षमता और रुचि के बारे में पढ़ेंगे, अपनी कमियां और ताकत के बारे में पढ़ेंगे, और गुण, प्रतिभा और कौशल तीनों के बीच के अंतर को स्पष्ट करेंगे। तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि इस कॉलम को मुझे किस प्रकार से भरना है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने कुल मिलाकर 4 चीजों के बारे में पढ़ा है, जिसमें पहला क्या है, स्वयं को जानना, अपनी रुचियों को उसके बारे में जानना, अपनी ताकत के बारे में जानना, और सही करियर का चुनाव किस प्रकार से करना है वो हमने जाना है। उसके बाद पॉजिटिव क्वालिटी और जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी पॉजिटिव, जो आपके अंदर सबसे बेहतरीन क्वालिटी है और जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसके आधार पे आप अपने करियर को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर है, कड़ी मेहनत से अपनी कमजोरियों को दूर कैसे किया जा सकता है। जैसे आपके अंदर कोई वीकनेस है तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो कोई कार्य बार बार करने से ही सही हो पाता है, तो बार बार अभ्यास करने से वो हम अपनी वीकनेस को दूर कर सकते हैं। और चौथा हमने पढ़ा था, जॉब इंटरव्यू के दौरान ताकत और कौशल का वर्णन। जब भी आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको किस प्रकार से जवाब देना है, अपने जवाब को हमेशा तैयार करके जाना है। संभावित क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, अपने बारे में बताइए, आपके अंदर क्या खासियत है, आपके साथ ये समस्या होगी तो आप उसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो 2-3 ऐसे सवाल होते हैं जो आपके सामने आने ही आने हैं, तो उनको पहले से
तैयार करके जाइए, ये सोच के जाइए कि ये प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका मुझे क्या जवाब देना चाहिए था। वहां पर अगर आप सोचेंगे तो आपको हड़बड़ाहट में आ जाएंगे, तो पहले से सोच के जाएंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि आपको किस टाइप का जवाब देना है। तो ये सब सारी चीजें आप लोगों को आज के चैप्टर में कवर की गई हैं। तो आशा करता हूं कि आज का जो चैप्टर है 3.2 ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये हमारे दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं की तरह है, इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी, कोई गुणा भाग नहीं करना है, बस खुद के बारे में जानना है, आत्मसात करना है। इसमें लॉजिकल होके दिमाग से ज्यादा दिल का इस्तेमाल करना है। इसको जब जानेंगे तो अपने आप सारी चीजों के सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और इसको रट्टा नहीं मारना है, सबसे बड़ी बात ये ऐसा ऐसा चैप्टर है, इसको जितना रटेंगे उतना आप भूलते जाएंगे, और जितना कहानी की तरह इसको पढ़ते जाएंगे, राजा रानी कहानी जैसे पढ़ी जाती है वैसे पढ़ते जाएंगे तो चीजें अपने आप धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। तो इसको रटना नहीं है, बस आराम से धीरे धीरे आराम से रुचि लेके पढ़ते जाना है। पढ़ते जाएंगे आपका केस क्लियर होता जाएगा, और इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसका सवाल का जवाब बहुत आसानी से आप दे देंगे, आपको बस समझना है। तो मुझे लगता है कि आप लोग काफी हद तक इन चीजों के बारे में समझ गए हैं, इंटरव्यू के बारे में भी समझ गए हैं चीजों, और सकारात्मक नकारात्मक रवैये के बारे में भी समझ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हैं जो आपके जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, वो सैनिक ITI यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहां पर आपको सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। और अपने दोस्तों से जो भी ITI कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित कीजिए कि चैनल पर जाएं और उसे सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।